द्वितीय चरण के निकाय चुनाव परिणाम पर जश्न मनाते हुए राजीव भवन में झूम उठे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दी शुभकामनाएं। निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर दिया समर्थन। वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था चुनाव। सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी से महंगाई की मार, रोजमर्रा की चीजें हुई महंगी, लोगों ने लगाई सरकार से महंगाई कम करने की गुहार। और हरियाली महोत्सव के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने किया पौधरोपण। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में रोपे गए पौधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। निकाय चुनाव में द्वितीय चरण के परिणाम आज घोषित हुए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर झूम उठे। निकाय चुनाव में मिल रही कांग्रेस को सफलता से कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और झूमते नजर आए। आपको बता दें कि 6% पर कांग्रेस आई है। इसके साथ ही परासिया में आए रिजल्ट टाई हुए हैं, जिस पर फैसला निर्दलीय के हाथ में है। कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है। आज नगर पालिका और नगर पंचायत को चुनाव जो 20 तारीख को सेकंड चरण में चुनाव हुए थे, जिसका आज परिणाम आया। जिले में 6 नगर पंचायत माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। साथ ही परासिया में हम बराबर रहे हैं, वहाँ भी हमारी नगर अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। साथ ही जो हमारे जितने भी पार्षद जीते हैं उनको कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि जो है चुनाव माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पूरे जिले में हमारे कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। जनपद हमारी बैठी है, जिला पंचायत हमारी बैठी है, नगर निगम में महापौर हमारा बैठा है पूरे परिषद के साथ। इसी तारतम्य में आज जिले के नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो रुझान आए वह भी कांग्रेस के पक्ष में आए। इसके लिए मैं पूरी जनता जनार्दन जिले की सबको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और पूरी कांग्रेस सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती है। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, भैया की बात पे और लगेगी हाथ पे। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बन चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन प्रदान किया। वार्ड नंबर 23 के निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गोदरे ने कांग्रेस भवन पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समक्ष कांग्रेस को अपना समर्थन प्रदान किया। जगदीश गोदरे ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें आए परिणाम में उन्होंने जीत हासिल की और अब कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन दिया। निर्दलीय वार्ड नंबर 23 से जगदीश गोदरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, लेकिन मेरी पहचान 46 वर्षों से कमलनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर शहर के लोग कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस की पहचान ही मेरा चेहरा था। और मैं जो चुनाव लड़ा हूँ वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय जरूर लड़ा था, लेकिन कमलनाथ जी से वादा करा था कि ये जीत जो होगी वो आपकी होगी, वो जीत का जो प्रमाण पत्र होगा आपके चरणों में दूंगा। ये मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया।
क्योंकि 20 वर्षों से वहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं किया जा रहा था। इसी के विरोध में वहाँ की जनता आक्रोश थी। रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और विश्वकर्मा समाज, साहू समाज, सोनी समाज, अन्य जो कुशवाहा समाज, बहुत सारी समाज वहाँ रहती, उन लोगों ने निर्णय ले चुके थे कि बाबा जी आप लड़ो और भलाई फिर आप कमलनाथ जी के साथ जाइए, हमारा आपका निर्देश है, आप चुनाव लड़ो, हम आपको जितवाएंगे। और मैंने उनका अनुसरण करके चुनाव लड़ा और अब मैं कांग्रेस में हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं कांग्रेसी नहीं था। मेरा तो 45 साल से मैं कमलनाथ जी का भगत हूँ, आज भी हूँ और रहूँगा। सरकार द्वारा खाद्य सामग्री पर लगाई गई जीएसटी के प्रभाव के चलते मध्यम वर्गीय सहित निचले स्तर के लोगों पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है। खाद्य सामग्री पर लगने वाले जीएसटी से रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले सामान की महंगाई बढ़ गई है, जिससे घरेलू खर्च का महीने का बजट 1000 तक बढ़ने की उम्मीद है। दूध से बनने वाली सामग्री सहित आटा, चावल, सूजी पर सरकार द्वारा 5% जीएसटी लागू किया गया है। दूध और पनीर वगैरह में सब में जीएसटी लागू हो गई, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब पनीर और जैसे जो पैकेट वाले भी प्रोडक्ट आते हैं, पनीर वनीर, दूध, दही, इन पे भी जीएसटी लग गई, तो अब हम लोग को खुला भी जो है उस पर भी महंगाई, तो कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा, आएगा महंगा तो हमको महंगा ही देना पड़ेगा। इसके बाद ये पैकेट वाली जो चीज़ें हैं, पैकिंग है, इन सब चीज़ों पे भी जीएसटी लग जाएगी। अब जैसे 20 रुपये की चीज़ है तो उस पर 2 रुपये जीएसटी, मतलब अब हम लोग को ग्राहक को भी महंगा देना, महंगा आएगा तो ग्राहक को ही महंगा देना पड़ेगा। अब इससे खुली चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा कि अब जैसे खुला पनीर है, अमूल का आता है, तो अमूल का पनीर सीधे 400 रुपये से 420 रुपये हो गया है। तो अब खुला भी जो है हम लोग को 360 रुपये चल रहा है, 90 रुपये पाओ, तो अब हम लोग को भी महंगा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जीएसटी सभी चीज़ों पे, तो हम लोग को जीएसटी पटानी भी पड़ेगी, हर चीज़ों पे पटानी पड़ेगी। तो अब हमें अदर चीज़ें भी जो नॉर्मल खुली भी होती है उसका भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इससे पब्लिक पे, हम लोगों पे, दुकानदारों पे, सभी पे फर्क पड़ेगा। और इससे ये है कि जो अभी आम जनता परेशान थी ऑलरेडी महंगाई को लेके, तो वो और ज़्यादा महंगाई से परेशान हो जाएगी। अब ये मीडियम वर्ग के लोगों के लिए तो ज़्यादा तकलीफ है, जैसे हाई क्लास के लोग हैं तो उनको कम प्रॉब्लम जाती, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। जीएसटी भी पटाना है विद, अब स्कूल बच्चे सबको देखने हुए, तो महंगाई के साथ साथ अब ये जीएसटी पब्लिक को और ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब इससे तकलीफ ही बढ़नी है, बाकी कुछ कम नहीं होना है। आपका नाम? मेरा नाम है दीपक साहू। जीएसटी खाद्य पदार्थों में लागू हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, सीधी मार जो सबसे आखिरी में यूज़ करेगा उसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच वाला खरीदार जो है उसने अपनी खरीदारी ही महंगी करा तो आम जनता को तो महंगी ही बेचे, तो ये तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो इस बारे में सोचना ही चाहिए। जैसे हर महीने आप जो राशन खरीदते हैं उसमें कितना फ़र्क आएगा? देखिए, जो 3000 का 4000 का आ रहा हो, सीधा 1000 रुपये, 1500 रुपये, इतना महंगा हो जाएगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है कि क्या करें हम। क्या नाम है आपका? अमित शाह। प्रशासन की लापरवाही का एक मामला आज सामने आया, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसके बाद मामले की शिकायत हुई है। दरअसल तामिया ब्लॉक के चोपना ग्राम पंचायत के हारे हुए प्रत्याशी को प्रशासन द्वारा लापरवाही से प्रमाण पत्र दे दिया गया, जबकि विजयश्री हासिल करने वाले प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जिसकी शिकायत करने ग्राम पंचायत के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत की। हाल ही में जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, ग्राम पंचायत चोपना में वहाँ का एडीएम तहसीलदार की मिलीभगत से जीते हुए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र नहीं दिया, और जिसने 100 वोट कम लिए उसको जीत का प्रमाण पत्र दिया। इसके विरोध में तामिया ब्लॉक के और वो सरपंच के समर्थक आज कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। हम चाहते हैं कि आज हम जीत का प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं। आपका नाम? ज्ञानेश्वर गजबीये। हरियाली महोत्सव के तहत शहर भर में विभिन्न आयोजन हुए, जिसके अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में भी कर्मचारियों द्वारा आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों ने पीपल के पौधे सहित गुलाब के पौधे और फल देने वाले पौधों का रोपण किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यालय परिसर में लगाए गए पौधों से आगामी समय में वातावरण को साफ रखने में सहयोग की अपेक्षा के साथ कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। मैडम मेरे पास तो है ही, आप पे लगा रही हूं। मैडम आज आने जी यहाँ पे फोटो नहीं, ये है कि फोन पे में लगा दो आप।
ये कौन है? केवल भैया रात बोलेंगे अरे लगाओ चार चार हाथ लगा रहे हैं हाथ लगा ही नहीं पानी डालो बहुत सुंदर आ रही फोटो बनाएंगे इधर देखो ये उनका स्टाइल है। कलेक्टेड परिवार के साथियों द्वारा हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया, जिसमें गुलाब एवं अन्य प्रजाति के पौधे हमने लगाए गए और सभी ने इसको देखरेख करने का निर्णय लिया है। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पार्षद प्रत्याशियों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आम जनता की सेवा का प्रण लिया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 और 46 के पार्षद पद के विजेता जगदीश गोदरे और दीपा विजय पाटिल को जनता ने चयनित किया है, जिस पर दोनों पार्षदों द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान के प्रणेता के पद चिन्हों पर चलकर आम जनता की सेवा करने की बात कही गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़े धर्मावलंबी उपस्थित रहे। हमारे वार्ड नंबर 46 से विजय पाटिल जी और जगदीश गोदरे दोनों द्वारा और वार्ड के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बाबा साहेब को आज माल अर्पण करने आए थे हम लोग, विजय पाटिल भाई और जगदीश गोदरे। और हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब को हमको इसलिए याद रखना है क्योंकि उन्हीं के संविधान के तहत आज हम जो निर्वाचित हुए हैं, उनके संविधान के तहत ही हम निर्वाचित हुए हैं। साथ में हमारी आस्था बाबा साहब के साथ जुड़ी होने के कारण आज उनको नमस्कार करना, उनको चरण वंदना करना हमारा कर्तव्य बनता था। इसी उद्देश्य से लेकर बाबा साहब के पास हमने अपने मालार्पण करे हैं और सारे जनता जनार्दन से निवेदन है कि हम जो हमको निर्वाचित किया गया है, हम अब उनके कार्यों को पूरा कर सकें। धन्यवाद। आज बाबा अम्बेडकर के यहाँ पर आके हम लोगों ने जो मालार्पण किए हैं, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। सतीश बाबा ने मुझे जब फ़ोन किया, मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम रखे, तो मैं तुरंत अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आया और हमको दोनों वार्डों की जिम्मेदारी मिली है और हमने वार्ड के साथ साथ हम पूरे छिंदवाड़ा जिले में काम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वार्ड तक सीमित नहीं रहना चाहते। बाबा साहब का जो अम्बेडकर का जो सपना है, हम उसको पूरा करेंगे और हर गरीब, हर वर्ग के लिए काम करेंगे, चाहे वो हमारी वार्ड की बात हो या हर जिले की बात हो। हम हर जगह पहुँचेंगे, हर जगह काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी का नाम ऊँचा करेंगे। जय जय। नगर पालिक निगम में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निगम आयुक्त उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जरूरी सुधार कार्य हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। बैठक के दौरान ईश्वर सिंह चंदेरी और सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम उपस्थित रहे। फायर सेफ्टी का नहीं ले रहे हैं, उनको सबको एक सूचना दे दो कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी किस तरह की दुर्घटना घटित होगी। हॉस्पिटल में तो इनको भी दे दो, CMHO को भी लिस्ट में लिख कर दे दो कि आपके द्वारा ये कार्रवाई बार बार दी जा रही है, ये अंतिम पत्र है, ठीक है। अब इसके बाद दुर्घटना घटने पर आपको व्यक्तिगत कार्रवाई की जाए।
आपकी जिम्मेदारी है, समझ गया। और उसके साथ जो बिल्डिंग कोड है 2016 उसके पन्ने की फोटोकॉपी भी लगा तो सजा वजह क्या है। उपलब्ध राशि को सब खत्म कर दिया, बचा देखा तो सिर्फ बची राशि इसको देखो, ये सब चीज़ पूरा हो गया है, सही के अनुसार व्यय किया जा रहा है। जानकारी जवाब आना चाहिए हाँ, आपको जवाब कैसे चाहिए। ये एनुअल में इसमें देयक नहीं, कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितना तुमने व्यय कर लिया, उसका कितना प्रतिशत है, ये यहाँ आना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो पूरा कर लो, कोरोना क्या क्या करते हुए कितना लंबा पीछे हुए। अभी तुम्हारे आवासीय शुरू हुए कि नहीं हुए ट्रेनिंग? वो आया आवासीय नहीं है अभी तक, फरवरी से बात कर रहे हैं। सावन का महीना प्रारंभ होते ही मंदिरों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें आम जन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 47 स्थित शिव मंदिर में विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर वार्ड की जनता व श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का आयोजन स्थानीय निवासी अतुल गजभिये द्वारा किया गया। बोले बाबा की हर बोला वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के लिए आज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। स्थानीय एमएलबी स्कूल में आयोजित हुए कैंप में अहिंसा, सर्वोदय और प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। प्रशासन द्वारा बूस्टर डोज युवाओं को लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए कोवैक्सीन का जो बूस्टर डोज और कोविशील्ड का बूस्टर डोज है वो छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में फ्री लगाया जा रहा है। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं जिनको प्रति डोज के 6 महीने पूर्ण हो गए हैं उन्हें हमने
आज हमारे MLB स्कूल में सर्वोदय हिंसा के 286वें कैंप में यहाँ ये बूस्टर डोज 700 बच्चों का डोज और कोविशील्ड ऐसा सभी लोगों को 12 साल से लेके ऊपर वो सबको हमने यहाँ पर वैक्सीन लगाया। काफ़ी उत्साह है। मेरा करबद्ध निवेदन है जिला प्रशासन और सर्वोदय हिंसा की ओर से कि जिनका बूस्टर डोज बाकी है वे MLB मेडिकल कॉलेज और हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिला से स्वास्थ्य विभाग की पे आकर अपना बूस्टर डोज अवश्य लगाएं, अपना जीवन सुरक्षित करें और परिवार का और देश के स्वास्थ्य लाभ में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि MLB आइए और अपना बूस्टर डोज 18 साल के सभी बच्चों को और नागरिकों को यहाँ फ्री लग रहा है, तो इसका लाभ अवश्य लेना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए बंद पे चलते चलते एक बार फिर नजर डालने हेडलाइंस पर। द्वितीय चरण के निकाय चुनाव परिणाम पर जश्न मनाते हुए राजीव भवन में झूम उठे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दी शुभकामनाएं। निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर दिया समर्थन, वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था चुनाव। सरकार द्वारा लगाई गई GST से महंगाई की मार, रोजमर्रा की चीजें हुई महंगी, लोगों ने लगाई सरकार से महंगाई कम करने की गुहार। और हरियाली महोत्सव के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने किया पौधरोपण, कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में रोपे गए पौधे। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।